नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सावधान, आ गया है कोरोना का नया वायरस। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन महाराष्ट्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम सबसे पहले रुख करने वाले हैं। आपको बता दें, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसके मद्देनजर अब महाराष्ट्र के सभी शहरों में कल से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। 163 दिन के बाद वहीं आज एक्टिव केस 3 लाख से कम हो सकते हैं देश भर में, लेकिन महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के मद्देनजर उद्धव सरकार का ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना की वजह से कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और ये नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी तक चलेगा, यानी कि नए साल में भी ये नाइट कर्फ्यू महाराष्ट्र में लागू रहेगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि विदेश से आने वाले होंगे क्वारंटीन, संस्थागत क्वारंटीन रखे जाने का यह बड़ा फैसला लिया गया है, जबकि ब्रिटेन से आने वाली, लंदन से आने वाली जितने भी फ्लाइट्स हैं उनको फिलहाल के लिए रोका गया है। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि नया स्ट्रेन यानी कि नए प्रकार का एक तरीके से कोरोना वायरस अटैक जो ब्रिटेन में इस वक्त देखा जा रहा है, उसके मद्देनजर 31 दिसंबर तक रोकी गई है ब्रिटेन से आने वाली तमाम फ्लाइट्स। ये बड़ा फैसला, जिस तरह से कोरोना संक्रमित पेशेंट के आंकड़े बढ़ते हुए चले जा रहे हैं ब्रिटेन में, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। इस बारे में और जानकारी आपको देंगे, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है उसके बारे में आपको जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि अभी मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान में जब लोग ये मानने लगे कि अब तो जनवरी में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके जरिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा देश, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। ये देखिए, जिन देशों में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है उसमें ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, ये तमाम महत्वपूर्ण देश शामिल हैं और ब्रिटेन से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं हिंदुस्तान में फिलहाल 31 तारीख तक के लिए उनको रोक लगा दी गई है। इन तीनों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इटली आपको याद होगा किस तरह से वहां पर कोरोना संक्रमण ने सबसे ज्यादा शुरुआती तौर पर तबाही मचाई थी। दक्षिण अफ्रीका, ये तमाम वो देश हैं जहां पर इस वक्त नया स्ट्रेन देखा जा रहा है, यानी एक अलग तरह का कोरोना संक्रमण, और कहा जा रहा है कि ये पुराने वाले से 70% ज्यादा घातक है। ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, जहां पर कोरोना का नया स्ट्रेन यानी कि एक ऐसा प्रकार जिसके बारे में अभी डॉक्टर्स को ज्यादा जानकारी है नहीं। एक तरफ वो पुराना प्रकार जो चीन के वुहान से निकला था कोरोना वायरस, और अब दूसरी तरफ जो ब्रिटेन, इंग्लैंड को घेर रहा है, उसने तमाम देशों की चिंताएं बढ़ाकर रख दी हैं और इसी वजह से ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिर आगे इस पूरे मामले में हिंदुस्तान कैसे निपटेगा। फिलहाल बड़ा फैसला लेते हुए, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है, भारत की सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि 31 तारीख तक जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनको रोके रखा जाएगा, यानी कि वो हिंदुस्तान में लैंड इंग्लैंड से नहीं कर पाएंगी। वहीं कोरोना कांड नित नया मोड़ ले रहा है, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी, और खबर है कि ब्रिटेन में कोविड का ये नया स्ट्रेन वहां के लोगों को परेशान कर रहा है। ये वायरस संक्रमण के मामले में मूल कोविड वायरस से 70% ज्यादा तेज है। खतरे को भांपते हुए कई यूरोपीय देश ने ब्रिटेन की फ्लाइट रोक दी है। भारत में भी नए खतरे पर अब मंथन शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया में आएगी कोरोना की नई लहर। क्या बेकाबू है कोविड का नया स्ट्रेन? क्या चीन के बाद ब्रिटेन बना दुनिया के लिए खतरा? कोविड के नए अवतार से सावधान। 2 हफ्ते पहले कितना खुश था ब्रिटेन। 8 दिसंबर को कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। खुशी से ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने इसे वैक्सीन डे घोषित किया था, लेकिन महज 12 दिन बाद ब्रिटेन में फिर से हड़कंप की स्थिति। लंदन की खाली ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को देखिए, सड़कें खाली है, मॉल बंद है, पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। क्रिसमस शॉपिंग की जगह लोग घरों में दुबके हुए हैं। क्रिसमस जैसे मौके पर लोग इस तरह घरों में दुबकने को मजबूर होंगे, ये अब से पहले सोचना भी मुश्किल था। I think it's what's needed. I'm not entirely sure I agree with what's been done so far. It's going to be difficult, especially over the Christmas period, but you know, I think it's necessary. लोग मजबूर हैं क्योंकि कोरोना के नए प्रकार के वायरस को रोकने के लिए सरकार की तरफ से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। खबर है कि राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आया जो बेकाबू हो गया है। जानकारी के मुताबिक नए तरह का कोविड अपने पुराने संस्करण से 70% ज्यादा तेजी से संक्रमित होता है। खतरनाक मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के हिसाब से नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन के हिसाब से पक्का, क्योंकि 70% इतना इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है और ये इतने बढ़ने के कारण
इसका जो नंबर ऑफ केसेस जो आजकल यूके में आते हैं, इंग्लैंड में आ रहे हैं, वो एक हफ्ते में डबल हो गए। तो ये तो बढ़ रहे हैं। कोविड का नया स्ट्रेन खतरनाक है। ऐसे में भारत समेत तमाम देश इस बात से आशंकित हैं कि कहीं कोरोना का ये स्ट्रेन उनके देश में भी ना फैल जाए। लिहाजा अभी से सभी देशों ने एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है। ब्रिटेन से विमानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नीदरलैंड ने ब्रिटेन से उड़ानों की आवाजाही पर साल के अंत तक रोक लगाई है, तो बेल्जियम ने 24 घंटे के लिए रोक लगाई है। बेल्जियम ने तो ब्रिटेन के साथ ट्रेन संपर्क भी रोक दिया है। दूसरी ओर जर्मनी ने भी विकल्पों पर गौर करना शुरू कर दिया है। भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई चुनौती से निपटने के लिए ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक बुलाई है। बताया जाता है कि कोविड का नया स्ट्रेन न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि ये वायरस ज्यादा घातक है। No evidence so far that this variant behaves differently, but of course we're being cautious to evaluate this properly, as I explained. And so what they're looking at is to see if there's any changes in the development of neutralizing antibody. So far we don't have any evidence that this variant behaves differently. इस बीच ब्रिटेन के सामने एक नई मुसीबत भी आ गई है। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस यानी NHS के मुताबिक फाइजर वैक्सीन की वजह से 2 लोगों को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। लेकिन ये परेशानी ज्यादा बड़ी नहीं है जितना नए वायरस का खौफ है। आज तक ब्यूरो। अभी कोरोना का टीका भारत में आया नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में कोरोना काबू में आने लगा है। लगातार 8वें हफ्ते नए केस कम आए हैं। एक्टिव केस सिमटकर 3 लाख पर रह गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत कोरोना से जंग जीत गया है? क्या भारत ने जीत ली है कोरोना से जंग? क्या भारत में सुस्त हो गई कोरोना की तरह? इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 3,03,639 एक्टिव केस, नए मामले 24,337, 24 घंटे में 333 मौत। पुराने दिनों को याद कीजिए और इन आंकड़ों से मेल कीजिए। अंतर साफ नजर आ रहा है। कहां तो एक दौर ऐसा भी था जब हर रोज 90,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे थे, और अब ये दौर है जब लगातार 8वें दिन 30,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए। तो क्या भारत कोरोना से जंग जीत गया है? देखिए, अब जो मुझे लगता था कि जितनी तकलीफों से हम गुजरे हैं, वो तकलीफें अब ख़त्म होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और उसके साथ साथ आप जान रहे हैं कि आने वाला जो वर्ष है उसमें जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है बीमारी से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीन की खोज में, वो भी दिशा सफलता की ओर बढ़ रही है। भारत के संदर्भ में एक बढ़िया संकेत ये है कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतें प्रति 10 लाख की आबादी पर दुनिया में सबसे कम है। यही नहीं, पिछले 5 हफ्तों में कोरोना की औसत दैनिक नई मौतों में गिरावट आई है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 95% से ज्यादा है। एक्टिव केस करीब 3% है। ये इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि भारत इस वैश्विक महामारी से लड़ने में दूसरे देशों से बाजी मार गया। अब जब भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे बढ़ रहा है, ये दावा पीएम मोदी भी लगातार करते रहे हैं। भारत आज उन देशों में है जहां पर रिकवरी रेट भी बहुत ज्यादा है। भारत उन देशों में भी शामिल है जहां पर कोरोना की वजह से होने वाली मृत्यु दर इतनी कम है। भारत ने जिस तरह कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लड़ा है, वो प्रत्येक देशवासी की अदम्य इच्छा शक्ति को दिखाता है। लेकिन ये पूरी जीत नहीं है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, तब तक इस कामयाबी पर इतराने का वक्त नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ संक्रमण की रफ्तार कमजोर पड़ी है। वायरस नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं का
और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है एक ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन से अच्छी खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान आखिर कहां खड़ा है कोरोना के मामले में और नए साल से किस तरह की उम्मीदें की जाए, इसी पर बातचीत करने के लिए जसलोक हॉस्पिटल के डायरेक्टर सीधे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजेश, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मौजूदा वक्त में कोरोना केस के मामले में हिंदुस्तान की स्थिति को आप कहां देखते हैं, और ब्रिटेन से ये जो नए स्ट्रेन की खबर आ रही है जो कहा जा रहा है कि वो 70% पुराने कोरोना के केस से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा तेज है, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे आम भाषा में हमारे दर्शकों के लिए आप? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। तो पहले तो जो पहली लहर थी कोरोना की वो अब कम हो रही है और इसमें हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन फिक्र की ये बात है कि ये वायरस अभी म्यूटेट हुआ है और थोड़ा उसका अवतार बदल गया है, जिसको हमारी इम्यून सिस्टम उतना जल्दी रिकॉग्नाइज करके, समझ करके उसके खिलाफ हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगी। तो जो अभी ब्रिटेन में आया है वो एक नया म्यूटेशन है। अभी इसको समझने के लिए हमको 100 साल पहले देखना चाहिए, पीछे देखना चाहिए मुड़ के। 100 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा की पैंडेमिक पूरी दुनिया में आई थी और जिसमें 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, उसमें भी 3 लहरें थी। पहली लहर आने के बाद थोड़े हफ्तों के बाद दूसरी लहर आई। ये दूसरी लहर तो पहली लहर से बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही खतरनाक थी। और उसके बाद एक तीसरी छोटी भी लहर आई। तो तब से और आज में तो बहुत साइंस का प्रोग्रेस हुआ है। एक तो हमने तैयारी की है, एक तो हमने पहले लहर से लड़ाई अभी जीतने लायक हो गई है। तो मुझे इतना डर नहीं है कि ये जो दूसरी लहर आएगी वो 100 साल पहले जैसी दूसरी लहर थी वैसे रहेगी। लेकिन इसके ऊपर हमको तो पूरा ध्यान रखना ही चाहिए। और इसी वजह से भारत सरकार की ओर से बड़ा फैसला भी लिया गया है कि ब्रिटेन से जितनी भी फ्लाइट्स आएंगी 31 तारीख तक के लिए उन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आपकी जहां पर मौजूदगी है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है जो कल आधी रात से लागू हो जाएगा। महाराष्ट्र की स्थिति क्या कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर खराब हो रही है जिसके कारण ये फैसला उद्धव सरकार को लेना पड़ा? बिल्कुल, लेकिन चित्रा जी, मैं ये कर्फ्यू के बारे में नहीं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि कर्फ्यू एक शब्द है। अगर कर्फ्यू हमको रखना है तो ज्यादा दिन में ही रखना चाहिए। रात को कर्फ्यू रख के उतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी लोग इधर उधर घूमते नहीं है रात को। तो अभी क्या हुआ है, मुझे लगता है कि किसी को भी लॉकडाउन शब्द अभी इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम लोग फिर दूसरे शब्द ढूंढ निकालेंगे और उसमें से कर्फ्यू एक शब्द रहेगा। तो मुझे इतनी आशा नहीं है कि रात को 5-6 घंटा कर्फ्यू लगाने से ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी हाल ही में हमने देखा था, एक बार फिर से अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो वहां पर 8 तारीख को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, सबने खुशी जाहिर की। और उसके बाद 12 तारीख को अचानक से इस नए स्ट्रेन की खबर सामने आती है और इस वक्त भी लंदन की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। हिंदुस्तान को इस खतरे से जो विदेश से जो आहट आ रही है उससे कितना ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, और ऐसे में एक आम हिंदुस्तानी आज की तारीख में क्या करे? देखो, मैं आम हिंदुस्तानी के बारे में बात कर सकता हूं क्योंकि मैं भी एक आम हिंदुस्तानी हूं। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो घर में हूं। मेरा सारा मेडिकल वर्क जितना हो सके मैं ऑनलाइन कर रहा हूं। मेरे जो मरीज है वो भी बहुत ही खुश है ऑनलाइन वर्क पर। उनको 2-3 घंटा जसलोक आना जाना नहीं पड़ता है, 1 घंटा मुझे मिलने के लिए बैठना नहीं पड़ता है। तो हमको अडेप्ट करना चाहिए और हमको जो भी प्रिकॉशंस हम लोग मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, मई महीने में ले रहे थे उसको चालू रखना चाहिए। अभी क्या हो गया है कि पहले तो बहुत ही सावधान थे, अभी लोग हैरान हो गए हैं और सोच रहे हैं कि हमको आजादी चाहिए। लेकिन बाहर निकलने से और जो गलती हमने पहले की थी वो वापस वही गलती करने से बहुत ही खतरा है। बिल्कुल, पुरानी गलतियों से सबक सीखने की जरूरत है। लेकिन कोरोना का ये जो नया खतरा है उसकी आहट के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक खुशखबरी भी दी है। डॉक्टर राजेश पारिक, उन्होंने कहा है कि जनवरी में किसी भी हफ्ते से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो सकता है। तो एक ऐसे दौर में जब दुनिया के तमाम दूसरे देश इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, हिंदुस्तान में एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसके बारे में हमारे दर्शकों के मन में जो भ्रम की स्थिति अभी बनी हुई है उसको कैसे दूर करेंगे आप?
देखिए, आपकी मदद से ही, मीडिया की मदद से ही लोगों की मदद हो सकती है। उनको ये समझना चाहिए कि ये वैक्सीनेशन अभी जो शुरू होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी वैक्सीनेशन के बारे में अभी मैं कल शाम कोई किताब खत्म कर दी है, हमने नई किताब लिखी है सिर्फ वैक्सीनेशन पे जी। और कि लोग समझ सके कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और हमको इसको फैलाना चाहिए या लोग ठीक तरह से समझ ले कि वैक्सीनेशन लेना कितना जरूरी है। वैक्सीनेशन लेना कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन लोग डर भी रहे हैं। उनका ये कहना है, ज्यादातर लोगों का मानना है कि पहले वो दूसरों को देखेंगे कि किसी तरह का रिएक्शन तो नहीं हो रहा, उसके बाद ही वो टीकाकरण के लिए जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में लोगों को कैसे समझाएंगे आप? देखिए, वो स्थिति के बारे में मैं ज्यादा नहीं डर रहा हूँ, मुझे ज्यादा ये नहीं है, कंसर्न नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी वैक्सीन एक दिन पे रेडी रहने वाले हैं। अगर सब लोग आगे आएंगे वैक्सीनेशन के लिए तो सच की बात यह है कि हमारे पास उतना वैक्सीन का डोज भी नहीं, तो हमारा भी रोल आउट धीरे धीरे होगा देश में। तो जितने लोग पहले आएंगे वो अच्छी बात है, जिनको थोड़ा देर रुक के देखना है वो भी ठीक है। लेकिन ये देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन हिस्टोरिकली गए 200 साल में क्या फायदा हुआ है। जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी जिससे इतने करोड़ों लोग मरे हैं, उसको वैक्सीनेशन से अभी हमने कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है जी। और कम से कम 100 करोड़ लोगों की मौत बच गई है स्मॉल पॉक्स से। तो हमको पीछे भी देखना चाहिए, अभी भी जो हो रहा है वो देखना चाहिए। और ठीक है, कोई लोग जिसको हम रिस्क एवर्स बोलते हैं, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, वो रुकेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतने डोज भी तैयार नहीं है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। डॉक्टर राजेश पारेख को आप सुन रहे थे। यकीनन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि पहले। धीरे धीरे ही सही जिंदगी पटरी पर आए, इसी उम्मीद के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी आज तक लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।